अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, मगर ज़रा डिसेंसी के साथ। वो लड़की बड़ी ही प्यारी और हंसमुख थी। जिस जगह भी बैठती वहीं रौनक सी लग जाया करती थी। वो अक्सर मेरे पास आती थी और घंटों मेरे पास बैठी बातें करती रहती। उसका नाम रिमशा था। वो किसी ऑफिस में काम करती थी। जब किसी शादी या फंक्शन पर जाना होता तो तैयार होने मेरे घर आ जाती थी। बातों बातों में वो मुझे कहती, तुम दुआ करो ना मेरी शादी जल्दी हो जाए और मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ। मैं कहती, रिमशा, जब शादी होगी तो तुम इस ज़िंदगी को याद करोगी जो तुम अपनी मर्ज़ी से गुजार रही हो। कहीं आने जाने के लिए तुम्हें कोई मसला नहीं होता। मैंने अक्सर तुम्हें काफ़ी देर से शाम को घर आते देखा है। उसका घर मेरे घर से 3-4 घर छोड़कर था। वो 2 बहनें थीं और 2 भाई। एक भाई यूरोप में ही सेटल हो गया था, जबकि दूसरे के भाई के बीवी बच्चे यहीं थे। एक बहन की शादी हो गई थी किसी अच्छे घर में। एक दिन वो मेरे पास आई तो मुझे बोली, मुझे अच्छा सा तैयार कर दो, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है अपनी डिग्री लेने लाहौर। मैंने पूछा, किसके साथ जाओगी? कहने लगी, भाई का बेटा साथ जाएगा जो 15 साल का था। वो तैयार हुई और चली गई। अगले दिन वो दोबारा मेरे पास सुबह 9 बजे ही आ गई और कहने लगी, आज मैं काफ़ी देर तुम्हारे पास बैठूंगी। मैंने कहा, इसका मतलब मैं सर दर्द की दवाई पहले ही खा लूं। वो हंसने लगी। मैंने पूछा, डिग्री ले आई हो? कहने लगी, हाँ ले आई हूँ। बड़ा मज़ा किया मैंने जाकर। मेरे सारे यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ आए हुए थे। तो मैंने पूछा, भाई का बेटा कहाँ था? कहने लगी, उसको मैंने 2-3 हज़ार पकड़ा दिए थे। जा मौज कर, जाकर लड़कियों को ताड़। वो भी वहाँ जाकर रंग बिरंगी लड़कियों देखता रहा और मस्त रहा। मैं अपने दोस्तों में थी। मैंने कहा, रिमशा, ये तो गलत बात है। वो तुम्हारे भाई का बेटा है, उसके पढ़ने की उम्र है और तुम उसको गलत कार्यों में डाल रही हो। वो सीरियस हो गई। कहने लगी, तुम्हें पता है, मेरी भाभी जब ब्याह कराई थी तो हमें किसी चीज़ का इल्म नहीं था। हम बहनें बहुत मासूम थीं। कभी किसी के घर नहीं गईं, कभी बाज़ार नहीं गईं। फिर वो ब्याह कराई और भाई की तवज्जो पाने के लिए उसने हम पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। हम अम्मी के कमरे में सोती थीं। उसने भाई को कहा, इन बहनों को लड़के मिलने आते हैं। फिर उसने अपने भाई को बुलाकर मेरे भाई को बुला लिया कि ये देखो ये क्या कर रही हैं। हालांकि भाभी के कहने पर ही हम उसके भाई को चाय देकर उधर ही बैठ गई थी। पर वो हर हरबा हमारी भाभी ने इस्तेमाल किया कि भाई हमसे बदजन हो। फिर भाई हमें मारता, भाभी की बातों में आकर, और हमसे बदजन हो गया। हमें खर्चा देना भी बंद कर दिया और यूरोप वाले भाई को भी कह दिया कि खर्चा भेजने की ज़रूरत नहीं। हमारी माँ बूढ़ी है, वो क्या करती। फिर हम दोनों बहनों ने जॉब स्टार्ट कर दी। घर में और मोहल्ले में तो भाभी ने हमें बदनाम कर ही दिया था। हमने भी कहा, पेट तो पालना है, बदनाम भी हो गई हैं, शादी हमसे कोई करेगा नहीं। फिर हम भी गलत कार्यों में पड़ गईं और खुल्लम खुल्ला भाई को कह दिया, या तो हमें मार डालो या हम पेट पालने के लिए हर वो काम करेंगी जिससे पैसा घर आए। वो दिन है और आज का दिन। पिछले 3 सालों से हम ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बड़ी बहन की शादी तो हो गई और 2 बच्चे भी हो गए। वो लोग बहुत अमीर और शरीफ हैं, पर बहन हर वक्त डरी रहती है कि किसी दिन शोहर को उसके माजी का पता चल गया तो वो उजड़ जाएगी। हमें हमारी भाभी ने बर्बाद किया, जिसमें बड़ा हाथ भाई का था, जिसको हम पर यकीन ही नहीं आया। अब भाई की बेटी जवान है, बेटा भी 15 साल का है। मैंने भाई की बेटी को गंदी गंदी वीडियोस दिखा दिखा कर इसी लाइन पर लगा दिया है। हफ्ता पहले ही वो अपने कमरे में रंगे हाथों किसी लड़के के साथ पकड़ी गई और भाई ने ही पकड़ा और बहुत मारा। फिर भाभी को भी मारा। तुम गलत थी, पर उसका क्या फ़ायदा। हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी, उसकी बेटी की ज़िंदगी भी हम बर्बाद हो चुकी।
ابھی تو بات گھر میں ہے، باہر بھی نکلے گی۔ ادھر اس کے بیٹے کو ہر تیسرے دن میں 3-4 ہزار روپے دے دیتی ہوں کہ جا بچے موج کر۔ بھابھی کی بیٹی کل رات گھر سے بھاگ گئی۔ جو ظلم اس نے ہم پر کیے اب وہ ساری زندگی برداشت کرے گی۔ میں تو یہاں سے چلی جاؤں گی، باہر اپنے لیے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے۔ یہ سب باتیں رمشا کرتی جا رہی تھی اور میں اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی جس پر دکھ اور تکلیف کے سائے صاف نظر آ رہے تھے۔ پھر رمشا جیسے ایک دم ہوش میں آ گئی، اپنا چہرہ صاف کیا اور پھر پرانے والی ہنستی رمشا بن گئی اور چلی گئی۔ کچھ دن بعد رمشا مجھ سے ملنے آئی۔ اس کو دبئی کی کسی فرم میں بہت اچھی جاب مل گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی میں وہاں ہی کسی سے شادی کر لوں گی۔ رمشا کو گئے 2 سال ہو گئے تھے۔ اس کا فون کبھی کبھی مجھے آتا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ میں نے یہاں پر شادی کر لی ہے، کبھی پاکستان نہیں آؤں گی۔ ادھر رمشا کے بھائی کا بیٹا میٹرک بھی نہ کر سکا، بری عادتوں میں پڑ گیا، چرس ہیروئن جیسے نشہ کرنے کے ساتھ ساتھ گھر میں چوریاں بھی کرنے لگا۔ رمشا کے بھائی کی بیٹی کا کوئی پتہ ٹھکانہ نہ ملا۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ رمشا کی بہن کو طلاق ہو گئی۔ اس کے شوہر کو اس کے ماضی کے بارے میں سب پتہ چل گیا تھا۔ یہ خبر آنے پر رمشا کی بوڑھی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گئی۔ رمشا کی بہن سسرال والوں نے بچے اس سے لے لیے اور اسے گھر سے نکال دیا۔ ادھر بھابھی بھی نیم پاگل ہو گئیں۔ رمشا کی بہن نے پھر جاب سٹارٹ کر دی، پر نقاب میں۔ سارا دن نوکری پر ہوتی، شام کو آ کر بھابھی کو سنبھالتی۔ بھائی پہلے ہی گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا، اس کا کوئی پتہ نہیں کہاں گیا۔ اور بھائی کا بیٹا 3-3 4-4 دن گھر میں ہی نہیں آتا، آئے بھی تو کوئی چیز چرانے کے لیے آتا ہے۔ جبکہ رمشا نے اپنا ہر ناطہ اپنی فیملی سے توڑ لیا، نہ پاکستان آئی نہ کسی سے رابطہ کیا۔ وہ پورا گھر برباد ہو گیا تھا، صرف ایک عورت کی غلط سوچ سے، یا ایک بھائی کا اپنی بیوی پر اندھا اعتبار اس خاندان کو برباد کر گیا۔ پھر میں نے اپنا نمبر بدل لیا تو مجھے نہیں پتا کہ کیا کچھ ہوا اس خاندان کے ساتھ، پر جتنا بھی میں جانتی تھی وہ بہت ہی برا ہوا۔ رمشا کی بھابھی کا قصور تھا یا رمشا کے بھائی کا، جس کا بھی تھا، جو کیا وہ بھگت لیا۔ کچھ سمجھ نہیں آتا ان سب میں قصور کس کا زیادہ تھا۔ بس اتنا ضرور پتہ ہے کہ یہ دنیا ہے، جیسا کرو گے ویسا ضرور بھرو گے۔ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ تم کسی کے ساتھ غلط کرو اور وہ سب تمہارے ساتھ نہ ہو۔